नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी एक नई मुहिम शुरू करने जा रहा है, जहां पर अगर बात की जाए तो चौथे स्तंभ का देश विकास में, प्रदेश विकास में अहम रोल होता है। ऐसे में बात की जाए तो वॉइस ऑफ एमपी की मुहिम नीमच के तमाम वो वरिष्ठ पत्रकार और ग्राउंड जीरो पर जो खबरें खंगालते हैं, जो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं पत्रकार साथी, उनसे नीमच विकास पर बात की जा रही है। नीमच की समस्या पर, उस समस्या के समाधान पर बात की जा रही है कि आखिर नीमच का विकास कैसे आगे बढ़े और जो समस्या हैं उसका समाधान भी क्या है। इसे भी हम पड़ताल के तहत जानना चाह रहे हैं पत्रकारों से कि उस समस्या का समाधान भी कैसे किया जा सकता है। इसे लेकर हमारे चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह आज वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहर की समस्या उनसे ही जानी और उनसे ही समस्या का समाधान जाना। तो आइए हम आपको ले चलते हैं और सुनाते हैं किस तरीके से नीमच के वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी बात रखी, समस्या का समाधान भी बताया, साथ ही नेताओं की कमियों को भी बताया और उस समस्या का समाधान भी बताया। तो आपको ले चलते हैं और सुनाते हैं किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए, कहने को तो ये बहुत सामान्य गिनाने जैसी बातें हैं कि हमारे यहाँ पर जन सुविधा, या ये मान के चलें कि जनता को जिन चीज़ों का लाभ मिलना चाहिए, उनमें मूलभूत रूप से हम देखें तो स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी यहाँ की बेहद लचर है। शिक्षा के मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। औद्योगिक विकास यहाँ बिल्कुल नहीं है और रोज़गार के मामले की स्थिति आप खुद देख रहे हैं। अगर हम इनको अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग बिंदुओं पर अगर हम विस्तार से जाएं, तो सबसे पहले बात करूंगा शिक्षा की। शिक्षा के मामले में हमारी यहाँ की ये स्थिति है कि 12वीं पढ़ने के बाद में बच्चा कहाँ जाएगा, ये सोचना पालकों के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए भी बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हम आज भी दूसरे शहरों पर निर्भर हैं। आज भी हमारे नज़दीक का मंदसौर ज़िला है। मंदसौर ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज की सुविधा है, हालांकि वो प्राइवेट है लेकिन सुविधा है। हमारे यहाँ पे ये भी नहीं है। इंजीनियरिंग करना है तो बाहर जाइए, मेडिकल करना है तो बाहर जाइए, कृषि में आपको अध्ययन करना है तो बाहर जाइए, उच्च अध्ययन जो भी आप करना चाहते हैं तो आपको नीमच शहर छोड़ना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा नुकसान यहाँ के बच्चों का हो रहा है, इस बारे में कोई गंभीरता किसी की नहीं है। दूसरी तरफ हम बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की, जिला अस्पताल केवल हमारे यहाँ पे है एकमात्र, जहाँ पे गरीब व्यक्ति अपना इलाज करवा सकता है। बाकी प्राइवेट अस्पतालों की तो हालत आप खुद जानते हैं। अब जब सरकारी अस्पताल की हालत ये है कि ट्रॉमा सेंटर वहाँ पे बनने के बाद भी डॉक्टर्स आज तक पूरे नहीं हैं। प्रसूताओं को यदि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो बाहर रेफ़र करना पड़ता है। ये हालात है हमारे यहाँ पे चिकित्सा सुविधाओं के। अब हम उद्योग के विकास की बात करें, आप बताइए, मुझे जहाँ तक जानकारी है पिछले कई सरकारों ने, कई जनप्रतिनिधियों ने, कई मंत्रियों ने बार बार घोषणाएं की यहाँ का बहुत तेज़ी से औद्योगिक विकास होने जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण है हमारे सामने, जिसको हमने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बताया था। आज वहाँ पे कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है आपके सामने है। वहाँ कोई रोज़गार नहीं है, गिने चुने लोग वहाँ पे काम करते हैं, बाकी टोटल ऑटोमेटिक है। इसके बाद में कपड़ा इंडस्ट्रीज़ और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ आनी थी, कहीं दिखाई नहीं दे रही है, जबकि उनके नाम के प्लॉट्स आवंटित हो चुके हैं। झांझरवाड़ा में उद्योग विकसित करने की दृष्टि से प्लॉट काटे गए हैं, कितनी इकाइयाँ आई हैं और कितनों को रोज़गार मिला है आपके सामने है। तो उद्योग के मामले हम इतने पिछड़े हुए हैं कि एक सीमेंट उद्योग जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग रोज़गार पाते थे और वो लोग खरीदारी करने नीमच आते थे, तो उससे यहाँ का बाज़ार चलता था। आज हालात ये है कि वो उद्योग बरसों से 1998 के बाद से बंद है। रुग्ण इकाई यानी बीमार इकाई उसको घोषित किया हुआ है, उसकी बेशकीमती मशीनें सड़ रही है और वहाँ का जो लाइमस्टोन, जिसको कहा जाता है एशिया का सबसे बेहतरीन लाइमस्टोन, वहाँ की माइंस में पाया जाता है, लेकिन वो वहीं दफन हो रहा है, कोई उपयोग उसका नहीं हो पा रहा है। इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आज भी मौजूद हैं। जनप्रतिनिधियों से हम सुनते रहे हैं, लगातार वादे होते रहे हैं, लेकिन इस दिशा में कोई कदम ऐसा ठोस जिसके लिए हम कह पाएँ कि ये हम नीमच के लिए जो चाहते थे वो हुआ, वो आज तक नहीं हुआ। एक जगह हम बात करने से हो सकता है। बड़ा आसानी से आपके सामने उदाहरण है कि 10 दिन में हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की बात शुरू होती है, थोड़ा आंदोलन तेज़ी पकड़ता है, जनता उससे जुड़ती है और जनता का मुद्दा समझ करके, और पिछली सरकार ने उसको 10 दिन के अंदर स्वीकृति दे दी, कागज़ों में स्वीकृति दे दी, दिल्ली तक की एक्सरसाइज कर ली गई और हाथ में कागज़ ला करके दे दिए गए कि आपका मेडिकल कॉलेज स्वीकृत।
तो जब इतनी निष्ठा बताई जा सकती है, तो यदि वास्तव में आप आगे कुछ करना चाहते हैं, तो क्या सरकार के लिए कोई भी बात असंभव है क्या? नहीं, नीमच ज़िले में अगर देखें तो पेयजल की समस्या बहुत बड़ी है। वर्षों से गांधी सागर का जो पेयजल नीमच तक लाने की बात हो रही है और सांसद महोदय की तरफ से भी प्रयास हुए हैं, विधायकों जो मनासा विधायक है, अपने नीमच विधायक है, इनकी तरफ से भी प्रयास हुए हैं, लेकिन अब तक जो हुआ है वो सब कागज़ों पे ही रहा है। जैसे हमको जानकारी मिली है कि मंदसौर तक पेयजल पाइपलाइन डालने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो चुका है। अपने यहाँ पे जो सामाजिक संस्थाएँ हैं उन्होंने आंदोलन भी किया, बाकायदा उसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया कि चंबल का पानी अपने यहाँ तक आए। आपको मालूम हो तो गांधी सागर का पानी कोटा तक, राजस्थान तक जाता है। यहाँ पे डैम बना हुआ है, लेकिन सब में ज़्यादा अगर यूज़ हो रहा है तो राजस्थान के लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि पूरी ईमानदारी से और सक्रियता से अगर इस पर काम करें तो ये एक नासूर बन चुकी जो समस्या है, मतलब बनी है या अपन इसको कहते हैं कि बनाई जा रही है, इस समस्या का समाधान सब बैठकर अगर करें, जिसमें जनप्रतिनिधि भी हो जाए, सामाजिक संगठन भी हो जाए, राजनीतिक दल के सारे मिलकर अगर चाहें तो इस समस्या का स्थायी हल अगर यहाँ से होता है। तो जैसे अपने पानी की कमी की वजह से अपने अफीम फैक्ट्री का जो विकास होना था वो भी अभी थोड़ा अटका हुआ है। केवल ये है कि पानी की समस्या है। ऐसे बीच में ये भी चलने लगा था कि यहाँ से प्लांट शायद कोटा शिफ्ट हो सकता है या फिर उत्तर प्रदेश भी जा सकता है। अगर ये पानी की एक बड़ी समस्या है, अगर उसका कोई स्थायी हल निकलता है तो वो आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा और एक लंबा प्रयास अगर रहता है तो आने वाले समय में जनता के लिए और नए उद्योगों के लिए, जैसे अभी अगर यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया भी आ रहा है, झांझरवाड़ा में भी है, तो वहाँ पे घड़किया खाल जलाशय से और ठीकरिया बांध से जितना पर्याप्त मात्रा में जल उपयोग होना चाहिए या आना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। तो अगर गांधी सागर से पानी आता है तो निसंदेह यहाँ पे उद्योगों को फ़ायदा मिलेगा। उद्योग अगर लगेंगे तो रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा तो यहाँ से पलायन कम होगा। तो ये एक समस्या ऐसी है कि जिसका अगर सब मिलकर प्रयास करें तो ये बहुत ज़िले की जनता जो 8.5 लाख पॉपुलेशन है, उसके जो युवा पीढ़ी है, जो आज पढ़ लिखने के बाद भी यहाँ पे उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो अपने स्तर पे वो यहाँ पे प्रयास करके उद्योग डालने या कुछ डालने, ऐसी छोटी समस्या जो है जिसको सब मिलके चाहें तो हल कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई सार्थक प्रयास अब तक देखने को नहीं मिला। केवल कागज़ों पे सब काम चल रहे हैं। अगर इसका कोई सामूहिक प्रयास हो, सब जनप्रतिनिधि मिलके करें, सामाजिक संगठनों के साथ मिलके करें, तो इसका अगर हल होता है तो ये सर्व वर्ग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिले में कई सारी चीज़ें जो जनप्रतिनिधियों की उम्मीदों और अपेक्षाओं के मुताबिक या ये कहें कि उनमें कार्य करने की क्षमता नहीं होने के कारण जो नीमच ज़िले की जनता को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, कई सारी हैं। जैसे कि पहला बंगला बगीचा समस्या, जिसका बंगला बगीचा समस्या का समाधान तो किया, लेकिन उस मसौदे को जनता ने ही स्वीकार नहीं किया। तो आप खुद सोचिए कि जो काम जनता के लिए किया गया हो उसे जनता ने ही नकार दिया तो उस समाधान का कोई औचित्य नहीं निकलता। तो पहली समस्या बंगला बगीचा समस्या है, जो आज भी मुँह है उसी तरीके से खड़ी है। इसके बाद में दूसरी समस्या आती है रेलवे के पार्ट पे जो डेवलपमेंट की। नीमच बड़ी साटरी रेल लाइन को स्वीकृत हुए करीब 4 साल हो चुके हैं और ये करीब 500 करोड़ से ज़्यादा का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें 42 किलोमीटर लंबी एक नई रेल लाइन डलना है। और अगर ये डलती है तो हमारे देश की सुरक्षा प्लस नीमच ज़िले के विकास और यात्री सुविधाओं में विस्तार का कई स्तर पे, काफ़ी अच्छे स्तर पे काम हो सकता है। लेकिन स्वीकृति के बाद भी अगर 4 साल बाद उस योजना का नामो निशान कहीं नज़र नहीं आता या उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं होती है, तो ये जनप्रतिनिधियों को एक बार सोचने के लिए विवश करने वाली बात है। और तीसरे पार्ट पे अगर बात करें तो हम बात करते हैं नीमच ज़िला कृषि के क्षेत्र में काफ़ी अपनी ख्याति रखता है और यहाँ कई तरह की उपज और वो फसलें ली जाती हैं जो अन्य ज़िलों में नहीं देखी जाती हैं। तो कृषि के क्षेत्र में भी विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन हमारे यहाँ मंडी, जो नीमच मंडी पहले किसी समय मंदसौर ज़िले से काफ़ी आगे मानी जाती थी, आज मंदसौर ज़िले की मंडी की गणना नीमच ज़िले के पहले होती है और नीमच ज़िले के बाद में, जबकि एक समय था जब नीमच की मंडी की पहचान पहले हुआ करती थी। और ये अपवाद ही है या ये कहें कि दूसरे ज़िलों की तुलना में हमारे नीमच ज़िले की विभिन्नता है कि नीमच मंडी में करीब 60 तरह की कृषि उपज रोज़ बिकने के लिए आती है, जिसमें से 20 से ज़्यादा उपज औषधीय श्रेणी की आती है। तो हर्बल मंडी की ज़रूरत नीमच को है, मसाला मंडी के रूप में नीमच का उपयोग विकास किया जा सकता था। लेकिन हमारे यहाँ देखें कि मंडी का पहला चरण तो पूरा हो गया, 5 चरणों में जो 200 करोड़ की मंडी बनना थी उसका पहला चरण 21 करोड़ कुछ लाख में पूरा हो चुका है। लेकिन उसमें अधिकारियों की अदूरदर्शिता की वजह से व्यापारियों के लिए गोदाम तक नहीं बनाए जा सके।
और नतीजा ये हुआ कि मंडी का पहला चरण बनने के बाद भी नई मंडी लहसुन प्याज मंडी जिसमें शिफ्ट होना थी वो आज तक नहीं हो सकी और व्यापारियों के गोदाम अब बन रहे हैं। ये जो समस्या आप बता रहे हो, अगर ये प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक लोग या सत्ता के लोग अगर करना चाहें तो कितने दिनों का प्रोसीजर में आसानी से काम हो सकता है? देखिए, सबसे मूल भावना तो आती है इच्छा शक्ति की, और मुझे नहीं लगता कि अपने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें इतनी इच्छा शक्ति है, क्योंकि मैं नीमच ज़िले में 2015 से सक्रिय हूँ और 2015 के पहले जब मैं यहाँ आना चाह रहा था तो हर जगह से ये एक फीडबैक था कि कहीं ना कहीं ज़िले में पिछड़ापन है, और वो पिछड़ापन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति में नज़र आया, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे साटड़ी रोड से मऊ रोड तक का एक बाईपास स्वीकृत है। करीब 8 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा बाईपास ये बनना है और करीब 8 से 10 करोड़ रुपये नाम मात्र खर्च आना है इसमें। वो सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत हो चुका है, वो प्रायोगिक रूप से बहुत उपयोगी होगा, लेकिन वो 8 से 10 करोड़ रुपये की राशि हम संचन नहीं करा पाए, उसका निर्माण शुरू नहीं करा पाए। स्पेंटा पेट्रोल पंप की जो पुलिया है इसके लिए करीब 2.25 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसको स्वीकृत किया है। ये स्वीकृति हुए करीब 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, उसका निर्माण कार्य आज तक कहीं से कहीं तक नहीं हुआ। और तो और बहुत ज़्यादा बड़ी बात ना करें हम लोग, हमारे यहाँ धामनिया झांझरवाड़ा में औद्योगिक क्षेत्र लगभग विकसित हो चुका है, 85 करोड़ रुपये राज्य शासन उस पर खर्च कर चुका है, लेकिन उसकी शुरुआत नहीं हो सकी, उसके भूखंडों का आवंटन उद्योगपतियों को नहीं हो सका। नगर पालिका के स्तर पर अगर देखें तो हमारे यहाँ अधिकारियों कर्मचारियों का फोकस सिर्फ होता है अवैध निर्माण, MOS का उल्लंघन, और उसमें भी कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ वो पैसा बटोरने का एक माध्यम बन के रह जाते हैं। हमारे शहर की बात करें तो जयसिंहपुरा की पुलिया, साहबुद्दीन बाबा की दरगाह के पास की पुलिया, ये पुलियाँ काफ़ी समय से स्वीकृत हैं, आखिर क्या कारण है कि ये नहीं बन पाती? चाहे स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कोई भी नहीं, एकमात्र जिला अस्पताल है, वहाँ पे भी कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं है। मेडिकल कॉलेज को लेकर पिछले 2 साल से मामला बताया जा रहा हो रहा है, लेकिन उस पर भी अभी कुछ भी अमल नहीं हुआ है। ज़मीन अभी चयनित हुई है लेकिन भूमि पूजन का कोई पता नहीं है। जब तक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिलेगी किसी अन्य चीज़ों का विकास नहीं हो सकता। लोगों को अन्य उदयपुर, भिलवाड़ा, अहमदाबाद ऐसे राज्यों ऐसे ज़िलों में जाना पड़ता है। समस्या तो एक तो अपने यहाँ पर जो सड़कों की हालत है, पेयजल व्यवस्था है, जो गंदगी, साफ़ सफाई, ये जो मूलभूत समस्या है जिनको आसानी से जनप्रतिनिधि प्रशासन हल कर सकता है, लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं देता है, जिसमें उनको सटीक अच्छे शक्ति की ज़रूरत है, कुशल मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो नीमच भी इंदौर से कम नहीं है। रहे हैं अधिकतर अपन ने देखा है कि नगर पालिका और कलेक्टर कार्यालय में और सभी शासकीय दफ्तरों में अपना जाना आना लगा रहता है। वहाँ पर अधिकतर समस्याएं जो देखने को मिलती है वो आती है कि मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। दूसरा 80% जनता है नीमच की जो है वो बंगला बागीचा में निवासरत है और शासन द्वारा उनके लिए बोर्ड का गठन भी किया गया है, परंतु उस बोर्ड में भी आज स्थिति ये है कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर के चक्कर निरंतर काट रहे हैं और निराकरण नहीं हो पा रहा है। कई लोग परेशान हैं और सामान्य लोगों की अगर अपन बात करें तो कई लोग जो है नगर पालिका के चक्कर इसलिए भी काट रहे हैं कि किसी के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं को ले लें तो किसी के पास पेयजल की समस्या है, सड़कें हैं, नाली है, बिजली है, ये कई समस्याएं हैं जिनके लोग परेशान होते हैं। सरकार यदि अपने जो नुमाइंदे इन्होंने बिठा रखे हैं सरकार की योजनाओं के लिए, अगर वो व्यवस्थित काम करें तो लोगों की समस्याएं निराकरण हो सकती है, लेकिन पता नहीं ये प्रक्रियाएं इतनी जटिल है कि लोग केवल कागजों में ही समय पूरा बर्बाद कर देते हैं। सुबह से शाम तक लोग अपना काम धंधा छोड़ करके केवल सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं कि भाई ये किन प्रकार से अपना काम हो जाए, परंतु होता नज़र नहीं आ रहा है। जो अपने सामने आई है वो मूलभूत सुविधाएं ज़्यादा है, मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग वंचित हैं और आज भी तरस रहे हैं। कई शहरी क्षेत्र में हैं, आज आज़ादी के 60 साल होने आ रहे हैं और उसके बावजूद भी कई लोग केवल अपने लिए मीठे पानी की व्यवस्था में जुटे हुए हैं, कोई अपने आसपास की साफ़ सफाई के लिए जुटा हुआ है कि भाई नगर पालिका इस चीज़ में ध्यान देवे। बंगला बगीचा की अगर अपन बात करेंगे तो बंगला बगीचा में 80% जनताएँ जो है निवासरत है और ये समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, ये काफ़ी पुरानी समस्या है। अंग्रेज़ों के समय के बंगले बगीचे बने हुए हैं, परंतु बस वही है कि विस्थापन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसलिए लोग अपने बंगले में रहते हुए भी वो उसके मालिक नहीं हो पा रहे हैं, ना उसमें वो कोई रिपेयरिंग करवा पा रहे हैं, नया निर्माण भी नहीं करा पा रहे हैं। विस्थापन बोर्ड की स्थापना हुई है लेकिन उसमें भी काम नहीं हो पा रहे हैं। अधिकारियों के ट्रांसफ़र ऐसे टाइम पे हो जाते हैं जब लास्ट मोमेंट पे उनका काम होना होता है।
तो आपने सुना किस तरीके से नीमच के वरिष्ठ पत्रकार, जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष और तमाम जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो काम करते पत्रकार साथी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, अपनी अपनी समस्याएं, जिले की समस्या बताई कि किस तरीके से ये समस्या शहर के लिए एक जो है घातक रूप ले चुकी है। साथ ही बात की जाए तो नीमच जिला अस्पताल की बात की जाए, या उद्योग की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, तो उन सभी समस्याओं को लेकर उन्होंने बताया कि ये समस्या शहर के लिए है, इसका समाधान भी ऐसे हो सकता है। साथ ही अगर बात की जाए तो और भी हम इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस मुहिम को लेकर ग्राउंड जीरो पर जो पत्रकार साथी काम करते हैं उनसे भी बात करेंगे और उनकी समस्या उनसे पूछेंगे किस तरीके से नीमच की कौन सी समस्या जो है जटिल रूप ले चुकी है और उसका समाधान क्या है। तो ये था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय